हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लांट एनाटॉमी की। और ये प्लांट एनाटॉमी जो है आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू टाइप के आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो आपको पॉइंट वाइज पढ़ना ज़्यादा बेटर है क्योंकि डिटेल में अब इतना टाइम बचा नहीं कि आप पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है, यू नो वेल कि एनाटॉमी में हम प्लांट एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम प्लांट का सेक्शन कट करते हैं, या वो ट्रांसफर सेक्शन हो या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो, किसी तरह का सेक्शन हो, उसमें हम देखते हैं प्लांट में सेल किस तरह से अरेंज है, प्लांट की सेल किस शेप की है, या उसमें और सारी चीजें, जाइलम कैसा है, फ्लोएम कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी जो हम हैं वो हैं एनग्रू। एनग्रू फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि जो टर्म मेरिस्टम है, मेरिस्टम टर्म जो है वो एन नेगली ने दी थी, सी नेगली ने दी थी, और जिसका मीनिंग क्या होता है, डिविजिबल। इसका मतलब क्या होता है, डिविजिबल, कि कोई चीज ऐसी, कोई सेल्स या मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो लगातार डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, डिविजिबल। मेरिस्टमेटिक सेल की प्रॉपर्टी क्या है, ये आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब कि इक्वल इन साइज होती है। ठीक है, इसके बाद थिन सेलुलोजिक वॉल होती है, इसमें फूड मटेरियल रिजर्व नहीं होता है, ना ही इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, मेरिस्टमेटिक सेल्स की। ठीक है, आफ्टर दिस हम बात करते हैं कि क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम जो होता है प्रो मेरिस्टम से अराइज होता है या बनता है। ठीक है, और ये रूट और शूट अपेक्स पर पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टम कहाँ से बनता है। लेकिन हम यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेकेंडरी मेरिस्टम कैसे बनता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टम जो होता है, जब प्राइमरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो डिवीजन की कैपेसिटी खो देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टम जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंड प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। और ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से एग्जांपल इनके, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कैम्बियम ऑफ रूट एंड कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम जो होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। पोजीशन के आधार पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स पर पाया जाता है, दैट मींस ये लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक, आफ्टर दिस इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होते हैं वो ग्रासेस की इंटरनोड के बेस पर पाए जाते हैं, मेंथा में भी नोड के बेस पर पाए जाते हैं, और ये भी लेंथ इंक्रीज करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो प्लांट की लेटरल साइड या बोथ साइड में पाए जाते हैं, और ये प्लांट की डायमीटर या ग्रिथ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इनका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम बात करते हैं, इस डायग्राम को देखिए आप, इस डायग्राम में जो एपेक्स पर दिखाया गया है, एपेक्स पर क्या है, ये एपिकल मेरिस्टम है। ठीक, और ये लेटरल साइड में जो दिखाया गया है ये क्या है, हमारे लेटरल मेरिस्टम है, बोथ साइड में जो दिखाया गया, और ये वाला दिखाया गया क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम आपको दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद एक टर्म है प्लास्टोकोन। प्लास्टोकोन क्या होता है, प्लास्टोकोन जो होता है टाइम गैप होता है दो सक्सेसिव प्रिमोडिया के बीच का, टू सक्सेसिव प्रिमोडिया जो होती है उनके बीच का टाइम गैप क्या कहलाता है, प्लास्टोकोन कहलाता है। ठीक है, आफ्टर दिस द थ्योरीज ऑफ सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कुछ थ्योरीज हैं जो सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, सूट अपेक्स कैसे बनता है, जो सूट का जो या स्टेम का जो अपेक्स है, अपेक्सिस है, वो कैसे बनता है, उसके लिए कई सारी थ्योरीज दी गई। तो उनमें सबसे पहली एक थ्योरी थी एपिकल सेल थ्योरी, फिर थी हिस्टोजन थ्योरी, फिर उसके बाद ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक, हिस्टोजन थ्योरी जो थी वो नेगली ने दी थी, और ये नेगली ने जो दी थी ये ओनली किसके लिए एप्लीकेबल थी, हायर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स के लिए क्या थी, एप्लीकेबल थी। इसके बाद आती है बात हिस्टोजन थ्योरी की। हिस्टोजन थ्योरी जो थी वो किसने दी थी, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टिन ने दी थी, और ये जो थी इसमें तीन जोन में डिवाइड होती है कोई प्रोमोडिया, सबसे हाई डर्मेटोजन, फिर पेरीवेलम, फिर उसके बाद प्लीरोम। ठीक, डर्मेटोजन आउटर एपिडर्मिस बनाता है, पेरीवेलम जो होता है कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस बनाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्लीरोम जो होता है वो वैस्कुलर टिश्यू एंड पिथ बनाता है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं ट्यूनिका एंड कार्पस की, तो ट्यूनिका कार्पस में क्या है, ट्यूनिका कार्पस डिवाइड एंटीगिनली, और ये किसने दी थी, स्मिथ ने दी थी। इसमें ट्यूनिका जो होती है वो डिवाइड करती है एंटीगिनली, और कार्पस जो होता है वो डिवाइड करता है बोथ एंटीगिनली एंड पेरीगिनली।
ट्यूनिका आउटर मोस्ट लेयर बनाता है, जबकि कार्पस जो होता है वो इनर मास बनाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट है कॉर्पर कैपे ने को जो नहीं कॉर्पर कैपे कॉन्सेप्ट या थ्योरी है जो किसने दी थी, स्विफ्ट ने दी थी। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जिस तरह से सूट अपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी तरह रूट अपेक्स का भी, कैसे रूट अपेक्स बनता है उसका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस थ्योरी को किसने दिया था, कॉर्पर एंड कैपे ने। ठीक है, और इसमें क्या है, इसी तरह रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एपिकल सेल थ्योरी भी है, एक क्वेसेंट सेंटर थ्योरी भी है। ठीक है, ये सारी थ्योरी और भी एसोसिएटेड है रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। आफ्टर दिस मैं बात करूंगा आपके सामने टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, जो टिश्यू टर्म थी वो किसने दी थी, टिश्यू टर्म दी थी एंग्रू ने। और टिश्यू होता क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। ठीक, इसमें क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं, अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के हैं या किस क्लासेस में उन्हें डिवाइड किया गया। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वो डिविजिबल कैपेसिटी रखते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल टिश्यू की और परमानेंट टिश्यू की और स्पेशलाइज्ड टिश्यू की। सिंपल टिश्यू में हमें पढ़ना होता है पैरेन्काइम। जो परमानेंट टिश्यू जो दो टाइप के हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो उनमें हमें क्या पढ़ना होता है, सिंपल टिश्यू में होते हैं पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो पैरेन्काइमा की यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है, पैरेन्काइमा से क्या होता है, किसका फंक्शन करती है, स्टोरेज फूड मटेरियल का काम करती हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल के साथ साथ इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसका कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे प्रोजनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। प्रोजनकाइमा कब कहते हैं, पैरेन्काइमा मोस्टली कैसी होती है, राउंडेड ओवल शेप्ड होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में इलोंगेटेड हो जाती हैं और टेपरिंग एंड हो जाते हैं इनके, तब इसे क्या कहते हैं, प्रोजनकाइमा कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट डेफिनेशन। इसके बाद एरेनकाइमा, जब पैरेन्काइमेटस सेल्स बीच कॉर्टेक्स में एयर कैविटी बना लेती हैं। क्यों एयर कैविटी बना लेती, जिससे उसमें एयर भरी जाती है और जिससे वो प्लांट्स को तैरने में, फ्लोटिंग में मदद करते हैं, जैसे कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स में। ठीक है, इसके बाद क्लोरेनकाइमा, जब क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है तब क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कोलनकाइमा की। कोलनकाइमा क्या है, थिक वॉल्ड सेल होती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आफ्टर दिस बात करेंगे हम थिक वॉल्ड लिग्निफाइड टिश्यू, जो थर्ड टाइप का सिंपल टिश्यू इज कॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर एंड स्क्लेरीड एंड स्टोन सेल्स। यहाँ से क्या बन सकता है, जो सीड कोट होते हैं, सीड कोट की हार्डनेस किसकी वजह से होता है, स्टोन सेल्स की वजह से होती है, स्टोन सेल्स स्क्लेरेन्काइमा से। ठीक है, इसके बाद ये कई टाइप की हैं, ब्रैचिस्क्लेराइड, मैक्रोस्क्लेराइड, ऑस्टियोस्क्लेराइड्स और इसके बाद एस्ट्रोस्क्लेराइड्स। ठीक है, इनका भी फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड। यहाँ से आप लोग ये बास्ट फाइबर के बाद बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर जिससे कहते हैं, इनका पढ़ लेना है। ठीक, ये यहाँ पर हमारे सिंपल टिश्यू खत्म हो जाते हैं। सिंपल टिश्यू का काम क्या है, सिंपल टिश्यू रोल क्या प्ले करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सबसे पहले क्या है, जाइलम। जाइलम को हम हेडरोम भी कहते हैं और ये वाटर कंडक्टिंग मेन टिश्यू है। ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, ये 4 टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ओनली यहाँ पर जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो लिविंग सेल्स होती हैं और तीनों सेल्स कैसी हैं, डेड सेल्स हैं। ट्रैकिड प्लस वेसल्स को क्या कहते हैं, टर्करी एलिमेंट्स कहते हैं। वेसल्स में मैच्योरिटी पर क्या हो जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव वेसल्स। मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें वेसल्स होती है, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में भी वेसल्स पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में एक ऑर्डर है नीटेल्स, जिसमें हमें वेसल्स देखने को मिलती है। और नीटेल्स के मेंबर कौन से, याद रखना, इफेड्रा एंड नीटम। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जो टेरिडोफाइट है, सिलेजिनेला एंड 2 स्पीसीज ऑफ टेरिडियम। ये दो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें भी वेसल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन हमने इस तरह वर्ड यूज नहीं किया, ऑल एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं जहां पर हमें वेसल्स देखने को नहीं मिलती हैं। वो कौन सी हैं, विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी एंड ट्रोकोडेंड्रेसी। ठीक, इसके बाद जब हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम को हम लेप्टोम भी कहते हैं। ऐसे ही फ्लोएम क्या काम करता है, फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना है। कौन कौन सी हैं 4 टाइप की सेल्स, एक है सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पर 3 सेल्स, सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती हैं वो लिविंग होती हैं, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी पर सीप ट्यूब में क्या होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। सीप ट्यूब एलिमेंट किसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं बाय द पिट। ठीक, इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एब्सेंट इन मोनोकॉट। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है मोस्टली मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, और कुछ डाइकॉट जैसे कि रेनिनकुलस में भी एब्सेंट होता है क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा। टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम सिर्फ सीप सेल्स एंड
फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है। यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, वेस्कुलर सिस्टम या जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बन सकता है उसके बारे में बात करें। नंबर 15 जो है हमारा, जो लाइसिजीनियस ऑयल ग्लैंड होती हैं वो हमारी सिट्रस और यूकेलिप्टस में पाई जाती हैं, और साइजोजीनियस जो होती हैं वो पाइनस और सिट्रस में पाई जाती हैं, ठीक है। ये सिट्रस और यूकेलिप्टस में पाई जाती हैं, और साइजोजीनियस जो पाई जाती हैं वो पाइनस और सिट्रस में पाई जाती हैं। ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स जो होता है वो वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है, जो ड्रॉप के रूप में क्या करता है, वाटर को सिक्रीट करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। ये प्लांट्स के बिल्कुल टिप पर, प्लांट्स की लीफ जो होती है उसके बिल्कुल टिप पर पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की, ठीक है। जब हम बात टिश्यू सिस्टम की करते हैं तो टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्वेश्चन कहां से बन सकता है। एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट गर्ड सेल, जो स्टोमाटा की गर्ड सेल्स होती हैं वहां पर पाया जाता है, और हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रासेस की एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो होती हैं वो थिन वॉल्ड विद वैक्यूल्स होती हैं, मतलब उनमें वैक्यूल्स भी होती हैं और कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ड्राई कंडीशन में जो मोनोकॉट लीफ होती हैं या लीफ जो होती हैं ग्रासेस की, उनको रोल कर देता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, ठीक है। ये अगर हाई कंडीशन, गर्मी कंडीशन वाली है, ड्राई कंडीशन है, तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा, क्योंकि पानी को लॉस कम हो, तो पानी का लॉस कम हो, तो इसलिए क्या करते हैं, वाटर का जब लॉस कम होगा तो वो अपने आप को रोल करती हैं, जिससे वाटर ज्यादा इवोपरेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं, ये याद रखना। गर्ड ग्राउंड टिश्यू जो होता है, ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस सेल्स होती हैं, और जनरल कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, ठीक है। हाइपोडर्मिस, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाइपोडर्मिस में जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट में क्या होती है, स्केलेंकाइमेटस होती है, और डाइकॉट में कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस जो होती है कैसे नेचर की होती है, मोनोकॉट में स्केलेंकाइमेटस की होती है, और डाइकॉट में पैरेन्काइमेटस नेचर की होती है। ये यहां से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। एंडोडर्मिस में क्वेश्चन कहां से बनेगा, एंडोडर्मिस पोजेस थिकनिंग जो सुवेरिन की बनी होती है, और इस टाइप के बैंड क्या कहलाते हैं, कैस्पीरियन बैंड्स कहलाते हैं। जो एंडोडर्मिस होती हैं वहां पर सुवेरिन की थिकनिंग पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैस्पीरियन बैंड्स कहते हैं, ठीक है। जो वाटर के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि इम्परमेबल बनाता है एंडोडर्मिस को। तो सिलेक्टिव परमेबल को तो कुछ सेल्स होती हैं जो पैसिव सेल्स होती हैं, जहां से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में किसका बना होता है, वेस्कुलर बंडल्स का बना होता है। वेस्कुलर बंडल किसके बने होते हैं, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम के बने होते हैं। जाइलम जो होता है वो एक्सार्ज कंडीशन में पाया जाता है या एंडार्ज कंडीशन में पाया जाता है। एक्सार्ज कंडीशन जो होती है वो हमें देखने को मिलती है किसमें, रूट में, और स्टेम में हमें एंडार्ज कंडीशन। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, रूट में किस टाइप का जाइलम पाया जाता है, एक्सार्ज कंडीशन का पाया जाता है। एक्सार्ज का मतलब हो गया यहाँ पर पेरीफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम पाया जाएगा, और सेंटर की ओर मेटाजाइलम पाया जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्सार्ज कंडीशन कहते हैं, इसे ही सेंट्रीपिटल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब एंडार्ज कंडीशन, यहाँ पर सेंटर की ओर, बिल्कुल मिडिल पॉइंट की ओर, अंदर की ओर क्या पाया जाएगा, प्रोटोजाइलम पाया जाएगा, और पेरीफेरी की ओर क्या पाया जाएगा, मेटाजाइलम पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल में देखने को मिलते हैं रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो अलग अलग रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जॉइंट में क्या होता है, सेम रेडियाई पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में जाइलम को या तो फ्लोएम घेरे हुआ होता है या फ्लोएम को जाइलम घेरे हुआ होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जॉइंट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल। कोलेटरल में क्या होता है, एक साइड फ्लोएम होगा, एक साइड जाइलम होगा, जैसे यहाँ पर। और बाई कोलेटरल में क्या होता है, जाइलम सेंटर में होता है और इसके दोनों तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है, ठीक है। दोनों तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा, बीच में क्या होगा, जाइलम होगा, इसको बोलते हैं बाई कोलेटरल। और इसमें बहुत बार एग्जांपल पूछा जाता है कि बाई कोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहां पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक कुकुरबिटेसी फैमिली, जिसे हम कुकुरबिटा प्लांट, कुकुरबिटा मैक्सिमा जैसे कि कद्दू पाया जाता है। उसके बाद सोलेनेसे में भी मिलता है, मिरिटेसी फैमिली में भी देखने को बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रिक की। कॉन्सेंट्रिक में 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एम्फीसेरेब्रल और एक होते हैं एम्फीवेसल, ठीक है। एम्फीसेरेब्रल बोले तो हाइड्रोसेंट्रिक, अभी जैसे मैंने बताया था जाइलम को हम हाइड्रोम भी कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जाइलम जो होगा वो बीच में होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, फ्लोएम होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसेंट्रिक या एम्फीसेरेब्रल, ठीक है। इसके बाद आता है एम्फीवेसल या लेप्टोसेंट्रिक। अभी मैंने बताया था कि लेप्टोम किसे बोलते हैं, लेप्टोम बोलते हैं फ्लोएम को। तो लेप्टो मींस फ्लोएम और सेंट्रिक मतलब बीच में। जब फ्लोएम सेंटर में है और उसके चारों तरफ क्या है, जाइलम है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एम्फीवेसल कंडीशन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट आपसे, ठीक।
इसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मोनोकॉट के स्टेम में किस टाइप के हमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, कॉन्जॉइंट देखने को मिलते हैं, कोलेटरल देखने को मिलते हैं और क्लोज। क्लोज क्योंकि वहां पर जो जो कैम्बियम होती है वो अब्सेंट होती है, कहां पर, मोनोकॉट में, ठीक। डाइकॉट में कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं, तो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन। या मोनोकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड क्लोज्ड। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आफ्टर दिस जो 2 से 6 वेस्कुलर बंडल्स डाइकॉट रूट में देखने को मिलते हैं, जबकि मोर देन 6 जो होते हैं वो मोनोकॉट रूट में देखने को मिलते हैं। इसलिए वहां पर पॉली आर्च कंडीशन पाई जाती है और यहाँ पर डाई या हेक्सार्च कंडीशन देखने को मिलती है डाइकॉट रूट में। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब लेटरल, अभी मैं बता चुका हूं पहले भी, जो लेटरल रूट की ओरिजिन होती है वो एंडोजिनस नेचर की होती है और कहां से अराइज होती है, पेरीसाइकिल से अराइज होती है, ठीक है। अब लीव्स 2 टाइप की होती हैं, 19वां पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, डॉर्सोवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलेटरल लीव्स। डॉर्सोवेंट्रल लीफ जो होती है वो डाइकॉट में देखने को मिलती है और यहाँ पर स्टोमाटा होते हैं, वो किडनी शेप होते हैं, ठीक है। और जो डॉर्सोवेंट्रल लीफ जो होती हैं वो हाइपोस्टोमेटिक होती है, मतलब कि इनकी लोअर सरफेस पर सबसे ज्यादा स्टोमाटा देखने को मिलते हैं, इसलिए हम हाइपोस्टोमेटिक लीव्स भी इनको कहते हैं। इन केस ऑफ आइसोबाइलेटरल कंडीशन, यहाँ पर मोनोकॉट में देखने को मिलती है और स्टोमाटा जो होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मोनोकॉट लीफ में स्टोमाटा कैसे होते हैं, डंबल शेप्ड होते हैं। अब यहाँ पर लीफ जो कैसी होती है वो एम्फीस्टोमेटिक होती है, मतलब दोनों सरफेस पर इक्वल अमाउंट में हमको स्टोमाटा देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टाइप की लीफ को हम एम्फीस्टोमेटिक लीफ भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मीजोफिल। यहाँ पर मीजोफिल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होती है, जबकि यहाँ पर मीजोफिल अनडिफरेंशिएट होती है, कहां पर, मोनोकॉट केस में या आइसोबाइलेटरल लीव्स में। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है एंजियोस्पर्म और डाइकॉट में देखने को मिलती है। लेटरल मेरिस्टम जो होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम होती है, यही लेटरल मेरिस्टम कहलाता है। इसी की वजह से क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब वेस्कुलर कैम्बियम 2 टाइप की होती है, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक होती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जब जाइलम और फिलोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे इंटरफेसिकुलर। अब 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में जो प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। और वो कहां से ओरिजिनेट होती है, वो मेडुलरी रेज से ओरिजिनेट होती है। अब कैम्बियम सेल्स जो होती है वो 2 टाइप की होती है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स और रे इनिशियल सेल्स, ठीक। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स वेसल्स और ट्रैकेट्स बनाती हैं, जबकि रे इनिशियल सेल्स सेकेंडरी टिश्यू बनाती हैं, ये याद रखना, ठीक। अब क्या होता है, एनुअल रिंग। एनुअल रिंग जो होती है वो 2 चीज से मिलकर बनी होती है, एक स्प्रिंग वुड होती है, एक ऑटोमन वुड होती है, ठीक है। मतलब एक अर्ली वुड होती है, एक लेट वुड होती है। तो 2 तरह की, हमें कब कोई ओल्ड प्लांट काट के देखना तो 2 तरह की रिंग दिखती है, एक डार्क रिंग दिखती है, एक लाइट रिंग दिखती है, ठीक है। तो एक स्प्रिंग वुड होती है, एक ऑटोमन वुड होती है, ठीक। तो जब ये 2 वुड 2 रिंग बनाता है एक साल में, तो उन 2 रिंग को हम बोलते हैं 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। तो जब हम इसकी एनुअल रिंग के आधार पर ही हम प्लांट की क्या एज कैलकुलेट करते हैं और उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है हर्टवुड, जिसे हम ड्यूरामेन भी कहते हैं। ये इसका सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो डार्क होता है, हार्ड एंड टफ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ रेजिन, टेनिन्स, गम्स एंड फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। टाइलोसिस के फॉर्मेशन की वजह से, रेजिन की वजह के डिपोजिशन से और टेनिन के डिपोजिशन की वजह से ये हमें डार्क कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें हार्टवुड भी कहते हैं। इसके बाद सैपवुड, जो ट्रंक इज लाइटर इन कलर, आउटर एंड पेरीफेरी, मतलब जो ट्रंक होता है आउटर और पेरीफेरी पर कैसा होता है, लाइटर कलर का होता है, ठीक, क्योंकि वहां पर डिपोजिशन और जो टेनिन इनका क्या होता है बहुत कम होता है। टाइलोसिस क्या होती है, टाइलोसिस एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे प्रोड्यूस होता है, जो इनग्रोथ, जाइलम पैरेन्काइमा की इनग्रोथ होती है इन द ल्यूमन ऑफ जाइलम वेसल। जाइलम वेसल्स के अंदर ये जाइलम पैरेन्काइमा थ्रू द पिट पहुंच जाती है और बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं, ठीक। याद रखना ये चीज। इसके बाद आ जाती है कॉर्क कैम्बियम की बात। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, जो कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक नेचर की हो जाती हैं, जिन्हें हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं या फेलोजन कहते हैं। ये फेलोजन जो होती है बाहर की ओर कॉर्क बनाती है, फेलम बनाती है और अंदर की ओर फेलोड्रम बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है, ठीक है। ये याद रखना। बहुत समय ये जो सेल्स होती हैं ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती हैं और ये बाद में बस्ट हो जाती है एपिडर्मिस, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंटिकल कहते हैं, लेंटिकल कहते हैं। जो स्टेम होते हैं वहां पर लेंटिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए हर चीज, कॉर्क किसे कहते हैं, फैलम को कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम किसे कहते हैं, फेलोजन को कहते हैं, फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक। अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, बाहर की ओर फैलम बनाता है, याद होना चाहिए। इसके बाद बार्क के अंदर क्या आता है, बार्क के अंदर पेरिडर्म आती है, ठीक है, पेरिडर्म आती है, कॉर्टेक्स आता है, इसी पूरी को क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है, याद रखना। फेलोजन, फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म क्या कहलाती है, पेरिडर्म, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकल, फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वार्क बनाते हैं, ठीक है।
इसके बाद राइटिडोम क्या होता है? राइटिडोम ऑल डेड सेल्स आउटसाइड इन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम की इनर मोस्ट लेयर के बाहर की सभी सेल्स क्या कहलाती हैं? सभी सेल्स राइटिडोम कहलाती हैं। याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पूछी जा सकती है। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है या सेकेंडरी ग्रोथ या थिकनिंग, सम डाइकोट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मोनोकॉट में हमेशा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ डाइकोट्स हैं जहां पर हमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं। वो कौन से? पेपरोमिया, निम्फेई और एनिमोन। ठीक, ये ऐसे प्लांट हैं डाइकोट प्लांट जहां पर हमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, लेकिन वैसे में कहां स्कैटर्ड वेस्कुलर? मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं। याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं निक्टेंथीज। निक्टेंथीज में किस टाइप के पाए जाते हैं? कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। बिग्नोनिया में ड्यू टू एबनॉर्मल कैम्बियल एक्टिविटी के बिग्नोनिया में ग्रोथ देखने को मिलती है। बोरेबिया, बोरेबिया में सक्सेसिव कैम्बिया रिंग बन जाती है। सक्सेसिव कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। और ड्रेसिना एक मोनोकॉट है जहां पर हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ये एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ एग्जांपल हैं, याद रखना। ठीक, यहाँ पर हमारी प्लांट एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे जितने भी खत्म हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी रिवीजन हो जाएगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आपके फंस जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।